शिक्षा की महत्वता हमेशा रही है, वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। एजुकेशन की जो पावर है, उसका एहसास वही लोग महसूस कर सकते हैं जो एजुकेटेड हो। एजुकेशन लाइट भी है, ज़िंदगी भी है, कॉन्फिडेंस भी है और कहीं न कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का एक नायाब ज़रिया भी है। अगर एजुकेशन के लिए जज़्बा हो तो और भी 4 चाँद लग जाते हैं और इसी तरह से जो टॉप 10 एंड टॉप 12th के जो स्टूडेंट हैं, उनकी कामयाबी की, उनकी सफलताओं की कहानी कहता हुआ अल्टीमेट ओपिनियन अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट के लास्ट पड़ाव पर है और इस समय हम लोग हैं कस्बा नागल में और वहीं का एक कॉलेज है रामकृष्ण परमहंस। उसी कॉलेज से 12th साइंस की टॉपर एक स्टूडेंट उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम इल्मा जीनत है। आपने 12th में कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए? 82% मैंने 12th में मार्क्स अचीव किए हैं। 82% पर आपका क्या नज़रिया है? क्या सोचती हो इस परसेंटेज पे? मैंने अभी 12th क्लियर किया है, मैं नीट की तैयारी करूँगी नहीं, अगले साल। ट्वे जो 82% है वो सफिशिएंट है या कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कम मार्क्स है? मेरे 10th में कम परसेंटेज आए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं और तैयारी करूँगी। मुझे 10th से ज़्यादा परसेंटेज लाने से 12th में फिर भी थोड़े कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कैलकुलेशन किया होगा आपने एग्ज़ाम देते समय और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो कैलकुलेशन और रिज़ल्ट में कितनी समानता और कितनी असमानता नज़र आती? नहीं, समानता ही थी। जितना मैंने कैलकुलेट किया, सही है। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड तो ठीक-ठाक नज़र आता है, तो फिर भी घर का सहयोग क्या रहा है मम्मी-पापा का? किस तरह का योगदान रहा है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पेरेंट्स है। के सपोर्ट में स्पेशल क्या थे, शब्द थे या क्या थी, जो बातें माता-पिता बोलते थे, उन बातों का किस तरह से असर होता था और कौन से शब्द थे जो आपको प्रभावित करते? इन्हें मुझे मतलब प्राउड फ़ील कराना था कि एक मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो मैंने किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वर्ड से भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। खासकर मम्मी के लिए क्या बोलना चाहोगे? मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे पढ़ाई में और हर चीज़ में। और भाई, भाई ने कितना किया है? भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया है, भाई ने भी क्या नाम है ट्यूशन ले भाई का? जाने थे, मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, जो बराबर में बैठे हैं। जी। तो इनका विशेष क्या योगदान रहा है? ट्यूशन ले जाना मुझे, छोड़ के आना, मेरी पढ़ाई के लिए मेरे साथ खड़े रहना। कितने घंटे किस तरह से रूटीन बना के पढ़ते थे? मैंने सुबह के टाइम पढ़ा है। कितने घंटे? 2-3 घंटे मैं डेली पढ़ती थी, सुबह के टाइम पढ़ती थी मैं। तो कॉलेज आपका रूटीन क्या था? रेगुलर या कभी-कभी क्लासेस अटेंड की? नहीं, रेगुलर डेली जाती थी रेगुलर जाती मैं। थी। जी। कॉलेज की अगर बात करें जो आपके प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं, उन सभी का ओवरऑल किस तरह का सपोर्ट आपको रहा है और स्पेशल क्या रहा है जो आपके लिए पूरे साल एकेडमिकली आपकी ताकत को बढ़ाया है, जो आज आप अच्छी पोज़ीशन पर हो? मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत समझाया है, अच्छा बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ मुझे बताई है, कैसे मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे कुछ क्या लिखना है, कहाँ मतलब मुझे ये करना है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे सब टीचर ने। मेरे ट्यूशन वाले टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। टीचर्स का नाम बताएँ जिन्होंने आपको मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड किया हो? मोहम्मद याकूब सर और मेरे प्रिंसिपल सर हैं, नाम बताओ प्लीज़। मिस्टर जगपाल दत्त स्वामी। उनका क्या मोटिवेशनल स्टेटमेंट रहा करता था? वे बहुत समझाते थे कि अच्छे मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नॉलेज होनी चाहिए इंसान में। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ समझाई है। और पूरे साल का जो रूटीन रहा है कॉलेज का, वो कॉलेज की जो परफ़ॉर्मेंस रहती है, ख़ास तौर से बोर्ड क्लासेस को लेके, तो उसमें किस तरह वो डिफरेंट टीचिंग कराते हैं, जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है? उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसे पढ़ना है। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं घर स्कूल में भी हम समझाते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको ये सब करना है। बहुत समझाया है टीचरों ने। 12th साइंस थी आपके पास पीसीएम, पीसीबी, पीसीबी, तो अब क्या करने का इरादा है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए काहे की तैयारी होती है? मैं अब नीट की तैयारी करूँगी। अगले साल नीट का एग्ज़ाम दूँगी, फिर मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है इंशाल्लाह। तो नीट के बारे में आपको किसने बताया है कि आपको नीट करना चाहिए? उसके किस तरह से बैकअप होता है? कैसे उसमें मतलब उसकी प्रक्रिया किसके थ्रू आप जानती हो? मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स जो फैमिली में कौन है? मेरी जीजू हैं, बहन-भाई हैं। वो क्या करते हैं? जीजू बैंक में जॉब करते हैं। तो वो किस तरह से आपको बताते हैं कि आपको नीट की करनी चाहिए? क्या वो आपकी एकेडमिकल बैकग्राउंड को भी चेक करते हैं?
जी, उन्होंने मुझे समझाया कि नीट अपना क्लियर करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज़ पढ़ना है। भाई से भी बात करते हैं। जुनैद जी अपना एकेडमिकल परफ़ॉर्मेंस बताइए, कोई रिकॉर्ड क्या रहा है? सर मैंने जो है ना मैं हाई स्कूल की थी, यहाँ से आपका सहारनपुर के अंदर पड़ता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज। फिर मैंने देवबंद से एचएवी से इंटर इंटर की है फिर मैंने और मैंने यहाँ से आपकी यहीं पे हमें नागल में डिग्री कॉलेज है हमारा, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, इसमें यहाँ अटैच है ओके, कौन-सा। बहन ने टॉप किया है नागल का एक कॉलेज। तो जी। इस टॉप पोज़ीशन पर आप अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को और अपने सेंटिमेंटल एटीट्यूड को कैसे बताना चाहेंगे? सर मुझे जब मैं ये एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं पूरे मोटिवेट करता था अपनी सिस्टर को और मैं जो है ना इसको कहता था कि अच्छे से पढ़ाई करना, हर चीज़ में जो है ना उस चीज़ को थोड़ा इस हिसाब से लेके चलना जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है ना? और मैं चाहता था कि हाई स्कूल में इसके नंबर कम आए थे, जितने मैं चाहता था उससे बहुत कम नंबर आए थे। लेकिन इस मर्तबा मेरी सोच भी थी और मेरे अंदर भी एक जज़्बा था कि इंशाल्लाह इस मर्तबा नंबर अच्छे आएँगे और मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर एज़ वेल एज़ द प्रिंसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जगपाल दास स्वामी जी बहुत अच्छे टीचर है और प्रिंसिपल है, ब्राह्मण सेंट्रल कॉलेज के। वे बच्चे को हमेशा सभी बच्चों को वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं बड़े प्यार से और वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। वो स्पेशली जो है ना, मेरी सिस्टर को कहते थे, थोड़ा अलग से भी डिफरेंट से बताते हैं। टीचर को बोलते थे कि ये बच्ची होशियार है, इसको थोड़ा-सा अलग से मोटिवेट भी करना और जो है ना, इसके साथ खड़े रहना। और जो सभी बच्चों के साथ वैसे वो खड़े रहते हैं, लेकिन जो होशियार बच्चा होता है, उसके साथ अलग से और एक्स्ट्रा मेहनत होती है उनकी। ओके, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद। इस सफलता पर स्पेशल एक लाइन क्या हो? देखो हम बहुत खुश हैं, हमारी बच्ची ने जो टॉप किया है हम उससे बहुत खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुश मैं वहाँ से है इनके स्कूल से, जो इनके प्रिंसिपल रहे हैं, सर हैं, हम उनके बहुत क्या खास बात? तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके हम। बस। और ये टॉपर छात्रा और इन्हीं के निवास स्थान पर कुछ बातें, चूँकि जब अच्छाई की बात होती है, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो जब उसमें कोई प्लस पॉइंट होता है, कोई पॉज़िटिव पॉइंट होता है, तो उसको इंडिपेंडेंटली, ओपनली खुल के कह ही देता है, कोई भी इंसान हो। इसी तरह के इंटरव्यूज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।